ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जैसा कि हर सप्ताह रविवार को हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार एक अत्यंत ही बृहत्तर रूप से अगर हम देखें तो आध्यात्मिक जीवन के हमें जीवन कैसे जीना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में हमारा क्या दृष्टिकोण, क्या रवैया होना चाहिए, इत्यादि बहुत से विषयों को लेके हैं। इन विचारों में एक मौलिकता है, इन विचारों में एक प्रासंगिकता है कि देखिए 125 साल पूर्व ये दिए गए और आज भी इसको अनगिनत लोग अपने जीवन का हिस्सा बना के रखते हैं। और ये बात जब स्वामी जी के विचारों को पहली बार प्रकाशित किया गया था इंग्लिश में, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, इसका पहला प्रकाशन जब हुआ 4 खंडों में हुआ था। अब 9 खंड हैं, धीरे धीरे नई चीज़ें आई और खुला। उस समय सिस्टर निवेदिता, भगनी निवेदिता, जो एक आयरिश महिला थी और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स के लिए एक भूमिका लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। वो भूमिका असल में बहुत ही अद्भुत भूमिका है। जैसे उन्होंने स्वामी विवेकानंद को समझा और उसकी अभिव्यक्ति की, वो असल में एक अतुलनीय बात है। आप जानते होंगे सिस्टर निवेदिता भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारक थी। उनके पत्र, लेखन, भाषण, इंटरव्यूज़ लेके भी अलग से 5 वॉल्यूम हैं। तो वो अपने आप को मानो स्वामी जी की एक अत्यंत ही घनिष्ठ पुत्री जैसे उनका एक अपने मन में आता था। मैं उनकी एक और उस भूमिका में उन्होंने लिखा था कि ऐसा समय आएगा कि जब कोई हिंदू माता अपने बच्चे को एक अत्यंत ही प्रामाणिक, ऑथेंटिक ज्ञान अपने सनातन धर्म के बारे में देना चाहेगी, तो वो अपनी माता वो माता इन पेजेस में, इन पन्नों में स्वामी विवेकानंद के विचारों की ओर देखेगी, क्योंकि यहाँ पर अत्यंत ही प्रामाणिक रूप से हमारा धर्म क्या है, सनातन परंपरा क्या है, ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता, ये सब उसको वहाँ मिलेगा। हमें किस भाव से संसार को देखना है, ये सब वहाँ मिलेगा। और ये सच में यही कारण है कि आज इतने सालों बाद और भी जाने कितनी शताब्दियों तक स्वामी जी के विचार प्रासंगिक हैं और रहेंगे। तो इन्हीं विचारों को हम हर रविवार कुछ देर के लिए साझा करते हैं। पहले कुछ दिन तक भगवद गीता और फिर कुछ दिन तक कठोपनिषद इत्यादि का चर्चा होती रही। अब हम स्वामी जी के विचारों को, क्योंकि उनमें स्वामी जी के विचारों में शास्त्रों का सार पाया जाता है। शास्त्र अर्थात अब हम हिंदू शास्त्र की बात करें तो उसमें बहुत कुछ आता है।
वेद की जो परंपरा है, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, पुराण हैं, महापुराण इनको बोलते हैं, 18 महापुराण, और जाने कितना कुछ। इन सब में जो सबको पढ़ने का जो की शक्ति तो किसी में है नहीं कि सारा ही पढ़ डाले, तो हम उसका सारांश तो पढ़ सकते हैं। और वो सारांश हमें स्वामी जी के विचारों में पाते हैं। स्वामी जी सिर्फ उस तरह के एक शुष्क पंडित नहीं थे जो किताबों को पढ़ के अपनी बात कह रहे। हाँ, स्वामी जी बहुत पढ़ते भी थे, उनकी पढ़ने की क्षमता की बहुत सी कहानियाँ हैं। कितना वो जब भी इधर उधर घूमते थे तो भी उनको वो पढ़ते थे। बहुत सी कहानियाँ, एक दो कहानियाँ बता के आगे बढ़ता हूँ। जैसे एक बार वो आज के कर्नाटक में बेलगाम नाम की या बेलगावी नाम का एक शहर है, सुंदर जगह है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ही पड़ती है, नज़दीक है, गोवा और महाराष्ट्र के पास में। वहाँ पे बड़ा सुंदर हमारा भी आश्रम भी है। तो स्वामी जी कुछ दिन वहाँ रहे थे बेलगाम में। तो जिस व्यक्ति के यहाँ, उस समय तो आश्रम नहीं था, जिस व्यक्ति के यहाँ वो अतिथि के रूप में थे, हरिपद मित्र उनका नाम था, उन्होंने अपने संस्मरणों में एक घटना लिखी है कि जब स्वामी जी उनसे मिलने के लिए आए, बात हुई, फिर बाद में उन्होंने स्वामी जी को न्योता दिया कि आप हमारे यहाँ रहें, तो वो फिर बाद में निश्चित हुआ। तो स्वामी जी उनके यहाँ बैठे थे और वो कुछ चाय पानी लाने के लिए गए, तो वापस आके देखते हैं कि स्वामी जी उनके घर की एक पुस्तक को पढ़ रहे थे। वो इंग्लिश की पुस्तक थी और उसको कहते पिकविक पेपर्स। आजकल के बहुत से बच्चे तो उसको सुने भी नहीं होंगे। पिकविक पेपर्स जो है वो क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर में उनका बड़ा महत्व है, चार्ल्स डिकिंसन के। तो स्वामी जी उसको पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा स्वामी जी आप पढ़ते हैं, इन सब किताबों को भी पढ़ते हैं? स्वामी जी कहले, हाँ अवश्य पढ़ता हूँ, बहुत दिनों बाद पढ़ा। तो मानो एक प्रकार से टेस्ट लेने के लिए, तो आपने क्या पढ़ा? उन्होंने एक पिकविक पेपर से अपनी स्मृति से कितने पैराग्राफ बोल दिए, और यही स्मृति उनकी अन्य जगहों पे भी होती थी। जैसे कि वो भगवद गीता के श्लोक या उपनिषदों की वाणी या कितने ही और हैं। असल में स्वामी जी के जो ये विचार हैं 9 ग्रंथों में, 9 खंडों में इंग्लिश में जो है, उसका बेलूर मठ में हमारे कुछ सन्यासी महाराज बहुत वर्षों से इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो एज इट इज़ उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो विभिन्न किताबों से मिलती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अपने स्वयं की आध्यात्मिक अनुभूति से उत्पन्न। तो ये सब हम उनमें पाते हैं। तो आज और उनके एक विचार को हम लेंगे और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वामी जी कहते हैं, ये पुस्तक जो है, इसमें विवेकवाणी पुस्तक, इसके जो पहले जो अध्याय है उसका नाम है मनुष्य। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य की क्या प्रकृति है? क्योंकि ये मनुष्य क्या है, इसको लेके ही अगर हम चिंतन करें तो हम बहुत कम जानते हैं मनुष्य क्या है। एक तो मनुष्य का शरीर है, फिर मनुष्य का मस्तिष्क है, सोचना समझना, उसकी क्षमताएं, उसकी महानता, उसका छोटापन, सब मिला के उसमें है। तो मनुष्य क्या है, इसको लेके आज से बहुत वर्ष पहले एक डॉक्टर ने किताब लिखी थी। अंग्रेजी में उसका नाम था मैन द अननोन, वो मनुष्य जिसके बारे में हम जानते नहीं। उन्होंने डॉक्टर की दृष्टि से लिखा था कि हमारे शरीर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके पास हमें कोई ज्ञान नहीं है। कैसे हवा शब्दों के रूप में परिणित हो जाती है पता नहीं, विचारों के रूप में परिणित हो जाती है पता नहीं। हम तो जब बोलते हैं तो अगर बड़े ही साधारण दृष्टि से देखें तो मुंह से हवा निकल रही है, और वो हवा किसी के भी मुंह में अलग अलग स्थानों पर टच करती है, और उसमें कहते हैं कि तो वाणी हो गई, हवा ही नहीं है तो वाणी हो गई। और वाणी में विचार हैं, विचारों से व्यक्ति बदल जाता है। तो ये एक अजूबा है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। मैन द अननोन,
स्वामी विवेकानंद के अनुसार सिर्फ एक शारीरिक दृष्टि से नहीं, और भी अगर गहराई से जाके देखें तो मनुष्य है क्या। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य तो अंततः दिव्य है, अंततः उसमें किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं है। कमज़ोरी इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है, शरीर की पूर्ति में ही अपना पूरा जीवन बिता देता है, और फिर समझ आता है अरे जिसके लिए मैं इतना लगा हुआ था वो तो एक दिन मुझे छोड़ के जाना है। तो इसलिए और गहराई से जाके हमें अगर देखें, सोचें, तो स्वामी जी ने वेदांत की बात हमारे समक्ष रखी है। वेदांत मतलब वेदों का सार। स्वामी जी कहते हैं जब तक तुम अपने आप को शरीर समझते हो तुम विश्व से अलग हो। जब तक तुम अपने आप को जीव समझते हो तब तुम अनंत अग्नि के स्फुलिंग हो, और जब तुम अपने आप को आत्मस्वरूप मानते हो तभी तुम विश्व हो। तीन बातें यहाँ पे कही कि अगर अपने आप को शरीर समझते हैं, आप तो सभी तो अपने आप को शरीर समझते हैं, तो शरीर समझते हैं तुम विश्व में अलग हो, विश्व से अलग हो। अर्थात एक संसार है और एक मैं हूँ, और संसार में जो घटनाएं होती हैं वो मेरे पे प्रभावित करती, मेरे को प्रभावित करती हैं इत्यादि। अर्थात इसको अगर हम तात्विक दृष्टि से कहें तो स्वामी जी ने हमारी तीन परंपराएं हैं। सनातन धर्म में तीन चीज़ें बोली जाती हैं। एक है द्वैतवाद, दूसरा है विशिष्टाद्वैतवाद, और तीसरा है अद्वैतवाद। ये उसी में की मानो सारांश रूप से स्वामी जी ने कह दिया। ये जो तीन परंपराएं, ये नहीं कि हमने सोची कि अच्छा चलो बैठ के हम तीन परंपरा बना लेते हैं, किसी ने बनाई हो। ये मनुष्य के स्वभाव में अपने आप ही है। कैसे? बोले देखो, मनुष्य पहले जब भगवान के बारे में सोचता है तो कहता है कि भगवान कहीं दूर बैठा है आकाश में, पता नहीं कौन से ग्रह पे, या ग्रहों से भी पार, या इस सृष्टि के जो हम रात को देखते हैं जब तारे चमक रहे होते हैं तो उससे भी पार। तो बोलते हैं तब ये इस अवस्था को बोलते हैं द्वैतवाद। दो है, मैं हूँ और भगवान है, मैं ईश्वर से अलग हूँ, ये बात मन में आती है। अब यही बात जब बच्चे बोलते हैं तो बच्चों की सोचने की तरीका अलग होता है। तो एक बच्चा देखता है कि रात को बिजली चमक रही है, बरसात हो रही है, तो किसी ने पूछा बेटा क्या देख रहे हो? कहते वो भगवान को खिड़की से बाहर जाके दिखा रहे हैं। वो भगवान है ना, ऊपर से टॉर्च ला के देख रहे हैं सब जगह बरसात हुई कि नहीं हुई। अर्थात मैं अलग हूँ, भगवान एक व्यक्ति विशेष है, वो ऊपर कहीं बैठा है, कुछ कर रहा है, बड़ा पावरफुल है, इतना ही कह सकते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो सोचने का तरीका है, ये जो स्तर है, ये भगवान के बारे में जो हमारी समझ है, ये प्रारंभिक स्तर है। लोग सोचते हैं कि प्रारंभिक, अच्छा धर्म में, आध्यात्मिकता में, हम तो सभी तो धार्मिक हो सकते हैं, सभी तो आध्यात्मिक हो सकते हैं, कोई भी तो मंदिर जा सकता है, तो इसमें प्रारंभिक और अग्रिम जो एडवांस्ड है वो क्या हो सकती है? नहीं, इसमें भी हो। पहला एक स्तर है, फिर दूसरा स्तर है, फिर तीसरा स्तर है, और यहाँ तक कि हमारे एक बड़े वरिष्ठ सन्यासी महाराज थे, स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। वो एक बात कहा करते थे, बड़ी सुंदर बात है। कहते मैं कभी कभी ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो वैसे तो बौद्धिक रूप से बहुत आगे हैं, मतलब हो सकता है वो बड़े एक अफसर हों, IAS ऑफिसर हों, कोई बड़ा उन्होंने डिग्री कर रखा हो, आज की भाषा में कहें तो PhD भी हो, पोस्ट डॉक भी हो, इत्यादि इत्यादि, बहुत सी उनके पास डिग्रीज़ हैं, बहुत कुछ जाने माने लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं कभी कभी वो ऐसे बात करते हैं जैसे एक छोटा बच्चा बात कर रहा होता है। छोटा बच्चा नासमझ, जिसे आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता, वैसी बात कर रहा है। वो सोचते हैं अच्छा देखो हमने ऐसे किया, हवा यहाँ से ऐसे एक शक्ति निकली, वहाँ पे एक पौधा उगाया,
अरे इसका आध्यात्मिकता से क्या लेन देन है? आध्यात्मिकता तो जीवन के अंदर के परिवर्तन की बात हो रही है, ना कि बाहर के चमत्कारों की बात हो रही है। जो चमत्कार हैं वो अपने आप में आध्यात्मिक जीवन का गंतव्य नहीं है। हाँ, कुछ होते हैं, कुछ प्रकृति की कुछ शक्तियाँ होती हैं, वो अपनी शक्तियाँ अगर कोई जागृत हो गई तो उससे व्यक्ति इन प्रकार की चीज़ों को देखता है। श्री राम कृष्ण देव एकदम कहते थे कि इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये हुआ द्वैतवाद, जब मैं हूँ और ईश्वर हूँ दो अलग है। फिर बोला कि नहीं, ऐसे सोचते सोचते सोचते, जैसे हम रामचरितमानस में पाते हैं कि जीव जो है वो ईश्वर का ही अंश है। जीव और ईश्वर दो नहीं है, ये जीव जो है ईश्वर का ही अंश है। जैसे आपके सामने एक बहुत बड़ा वृत्त हो, एक सर्कल हो, उस सर्कल में एक छोटा सा एक बिंदु, एक डॉट है, तो मानो ईश्वर एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसके अंदर हम बिंदु हैं। जब बिंदु जो है वो वृत्त का ही तो एक हिस्सा है, तो आप ईश्वर के ही तो हिस्से हैं। तो अगर देखें तो सभी के अंदर तो वही ईश्वर है। और फिर प्रश्न आता है, अच्छा अगर सभी के अंदर एक ही ईश्वर है, सभी ईश्वर के ही अंदर हैं, तो कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, कोई उनका हृदय इतना पवित्र है। एक पुराना भजन होता था, उसमें था, मन मन की गत न्यारी न्यारी, एक मन देना जाने एक मन लेना जाने, एक मन जाने पीर पड़ाई, एक मन कष्ट देता है। तो इतना जो विविधता दिखाई देती है, तो ये विविधता कहाँ से आई? अगर हम सब एक ही ईश्वर के हिस्से हैं, तो इसका उत्तर आचार्यों ने, जैसे हमारे परंपरा में 3 मुख्य आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। उसके अलावा भी बहुत से आचार्य हुए हैं। ये तो हमारा बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे आचार्य हुए। तो एक आचार्य ने कहा, देखो ये ऐसा ये है कि मानो किसी में ज़्यादा प्रकाश है, किसी में कम प्रकाश है। ये नहीं कि प्रकाश की मात्रा कम है, प्रकाश की अभिव्यक्ति अलग अलग है। जब अभिव्यक्ति कम होती है दिव्य प्रकाश की, तो क्या होता है, तो जड़ पदार्थ की अभिव्यक्ति ज़्यादा होती है, दिव्य प्रकाश की अभिव्यक्ति ज़्यादा नहीं होती। तो क्या होता है, बस वो निम्न स्तर पर ही रहता है। उसको बस जो बड़ी ही जड़वादी चीज़ें हैं वही उसको पसंद आती हैं। बस उसको खाना पीना, मौज करना, इधर उधर घूमना, किसी को कष्ट देना, किसी के पीछे पड़ जाना, किसी प्रकार की राजनीति करना, बस इसमें ही उसको लगता है कि मैं बड़ा ही अपना जीवन जी रहा हूँ। लेकिन जब उसमें परिवर्तन आता है, एक समय आता है जब इसमें ऊब जाता है, जब परिवर्तन आता है तब उसके अंदर की जो अच्छाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्त होनी प्रारंभ होती है। और वो कब शुरू होती है, जब वो समझ लेता है कि जीवन का लक्ष्य ये सब चीज़ें नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कि हम जिस बिंदु से आए हैं, अर्थात हम ईश्वर से आए हैं और ईश्वर में ही चले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने अक्सर कहा कि उपनिषदों की ओर देखो। उपनिषदों में हमारा जो सनातन धर्म का जो एकदम तात्विक बातें हैं वो उपनिषदों में है। तो उसमें क्या कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यत् प्रयन्त्यपि संविशन्ति इति तद्विज्ञाय। तुम जहाँ से आए हो, जिसमें चीज़ें रहते हो और फिर जिसमें चले जाओगे, उसको पहचानो, तद्विज्ञाय, उसको समझो। तो बोले कि तुम जब अपने आप को शरीर समझते हो तो तुम विश्व से अलग हो, और जहाँ अलग होता है वहाँ भय भी होता है। जहाँ अलग है वो भय है। जब तुम अपने आप को जीव समझते हो तो तुम एक अनंत अग्नि के एक स्फुलिंग हो। अब जीव, पहले तो अपने आप को अलग समझा, एक देह समझा, फिर दूसरा स्तर क्या आया, अपने आप को जीव समझा। ये जीव समझना अपने आप में बहुत ही मुख्य है। अब एक थोड़ी सी अलग से हटके एक बात कहते हैं। हमारे देश में, हमारी परंपरा में बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष विद्या को नकारते हैं, कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये सब ज़्यादा इसमें मत पढ़ो। और उसमें कुछ सच भी है कि ज़्यादा उसमें जाने से व्यक्ति अक्सर अपना पुरुषार्थ खो बैठता है,
सब समय सोचता रहता है कि यह ग्रह, यह दशा, ये योग, इसमें ही बस वो सोचता है और वो अपना पुरुषार्थ नहीं करता। स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण देव इसके बारे में यही कहते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अपने आप में विद्या नहीं है। अगर आप पीछे जाके देखें वैदिक इतिहास में, तो पहले इसमें एक बात जो कही गई है बड़ी स्पष्ट रूप से जो समझ आती है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो कुछ ग्रहों की स्थिति बनती है जिसमें उसको जो उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, संस्कार हैं, वो किस प्रकार से वहाँ प्रकाशित हो रहे हैं, वो कोई अच्छा व्यक्ति, जानकार व्यक्ति वो बताता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका साधारण सा अर्थ इतना है कि हमारा एक पहले का जन्म भी था, अर्थात हम सिर्फ शरीर नहीं, हम एक जीव हैं। तो जीव क्या होता है? जीव वेदांत के अनुसार जीव जो है वो शुद्ध आत्मा, उसके साथ कुछ अविद्या का योग हो जाना, उसको जीव कहते हैं। अविद्या का अर्थ क्या है? बोले उसमें शुद्ध आत्मा जो पवित्र है, जो अनंत है, ना जिसका जन्म होता है ना जिसका मरण होता है, वह आत्मा, वो हमारे अंदर की दिव्य शक्ति, दैट डिवाइन कोर जिसको अंग्रेजी में कहा गया, वो पता नहीं क्यों और कैसे, हम उसको माया भी कह सकते हैं, पता नहीं क्यों और कैसे अपने आप को सीमित और अभावित अनुभव करने लग पड़ता है। सीमित और अभावग्रस्त। तो क्या सोचता है? मुझे फिर उसके अंदर फिर इच्छा जागृत होती है। उसके अंदर जो एक मूल चीज़ है इच्छा, वो जागृत होती है। पहले तो उसमें इच्छा है ही नहीं। इच्छा इसलिए नहीं कि वो पत्थर है कि उसमें इच्छा नहीं है। इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वह पूर्ण है। पूर्ण से फिर उसको अंदर से, ये बात स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो अपने भाषण में भी इसके बारे में कहा था। उनका जो पेपर ऑन हिंदुइज्म है उसमें इसमें विस्तार पूर्वक स्वामी जी ने इसकी चर्चा की है। तो बोले उस इच्छा से फिर क्या उत्पन्न होता है? फिर इच्छा को पूर्ण करने के लिए चीज़ें उत्पन्न होती हैं। पहले तो इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, फिर इंद्रियों को चलाने वाले जो प्राण शक्ति है वो उत्पन्न होती है, पंच प्राणा इति। फिर मन उत्पन्न होता है, मन के साथ साथ अंतःकरण जिसको कहते हैं। फिर अहंकार उत्पन्न होता है। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उत्पन्न हो गए। अब उत्पन्न हो गए, कर्म किया, कर्म का फल हुआ, फल से फिर अनुभव हुए, अच्छे बुरे कर्म हुए और अच्छे बुरे कर्मों से फिर शुरू हुआ सारा खेल। स्वकर्म सूत्र बदिते मनुष्याः। अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण जी और राम जी कहते हैं स्वकर्म सूत्र, अपने ही कर्मों के सूत्र में लोग बंधे हुए हैं। कोई कहता है मेरे को ये कष्ट क्यों आता है, कोई कहता है मेरे को ये कष्ट कोई अच्छा बुरा जो भी मेरे पास आया अनुभव क्यों आया, उसको मेरे मित्र को क्यों नहीं आया, या मेरे मित्र को अच्छा आया मेरे को बुरा आया, क्यों आया। इन प्रश्नों का एक तो व्यवहारिक कुछ उत्तर होता है, हाँ उसके पास ये परिस्थितियाँ थी, उसके पास ये चीज़ें थी। कुछ चीज़ें हैं वो उसका उत्तर नहीं दे पाते, तो जो उत्तर नहीं दे पाते उसको कर्मों के द्वारा ही उत्तर दिया जा सकता है। फिर वो करते करते एक दिन वो जीवात्मा, उसका जीवन काल समाप्त होता है तो उसको नया शरीर धारण करना है। अर्थात जीवात्मा जो है अंततः वह आध्यात्मिक सत्ता है जो किसी कारण से अपने आप को छोटी मान के अपने आप को इन सब चीज़ों से सीमित मान रही है। कहा कि जब तुम अपने आप को जीव समझते हो तब तुम अनंत अग्नि के एक स्फुलिंग हो। असल में ये एज इट इज़ मानो श्वेताश्वतर उपनिषद की ही एक वाणी है। बहुत से उपनिषद है ना, उसमें से उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो उसमें स्फुलिंगा अग्ने विस्फुलिंगा ये बात आती है उसमें। और जब तुम अपने आप को आत्मस्वरूप मानते हो तभी तुम विश्व हो, अर्थात तुम ही सब कुछ हो। आत्मस्वरूप, मेरे में और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं है।
अब लोग सोचने लगे, अरे कैसे हो सकता है, मैं तो जन्मा हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ, फिर मैं वृद्ध होऊंगा, फिर मैं इस शरीर का त्याग करूँगा, तो ईश्वर में तो कुछ होता नहीं, मैं तो इन सीमाओं से बंधा पड़ा हूँ, तो मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ। तो वहाँ पे हमें बात समझनी चाहिए कि हाँ, इस शरीर की बात ही नहीं हो रही, अंतःकरण के भी पीछे जो एक शुद्ध सत्व है उसकी बात हो रही है। उस दृष्टि से हम एक ही हैं। तो ये एक विचार स्वामी जी ने, मानो लगता तो बड़ा ऐसे स्वामी जी ने बोल दिया, गहराई में जाए तो देखें कि हमारे शास्त्रों की सारी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। एक बात बोल के अपनी आज के इस को समाप्त करता हूँ। स्वामी जी कहते हैं, अब देखिए, अभी तो हम बात किया एक अत्यंत ही तात्विक बात, तात्विक सत्य को लेके। अब जो बात कर रहे हैं वो उस सत्य से व्यवहारिक दृष्टि से जुड़ी हुई है। स्वामी जी कहते हैं, चालाकी से कोई बड़ा काम पूरा नहीं होता। प्रेम, सत्यानुराग और महान क्षमता की सहायता से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए पुरुषार्थ को प्रकट करो। चालाकी से कुछ छोटे मोटे काम हो जाते हैं, लेकिन जीवन में उत्कृष्टता नहीं आती। ये उत्कृष्टता का एक आदर्श है, ये हमारे समक्ष स्वामी विवेकानंद ने बार बार रखा है कि हमें उत्कृष्ट मानव बनना है, उत्कृष्ट कार्य करने हैं, उत्कृष्टता हमारे जीवन में सब जगह, ह्यूमन एक्सेलेंस। कुछ लोग होते हैं कितने उत्कृष्ट होते हैं। सबसे बड़ी जो आरंभिक उत्कृष्टता होती है वो कि वो सत्य बोलते हैं। सत्य बोलना एक उत्कृष्टता है। वो अपने वचन के पक्के होते हैं, ये नहीं कि कुछ कहा और फिर छोड़ दिया। श्री रामकृष्ण देव इस पर बहुत बल देते थे। बोलते तुम किसी ने कहा था कि हम आएंगे मंदिर में, तो बहुत दिन हो गए वो नहीं आए, तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, देखा उनके मुंह से झूठ निकला था, वो तो आए ही नहीं कभी। तो जो व्यक्ति बोलने से पहले समझ ले, अगर उसे पता है कि वो आएगा तो बोले, नहीं तो कहे हाँ प्रयास करूँगा, आई शैल ट्राई, बस। तो सत्य वहाँ से शुरू हुआ। अब सत्य के कितने प्रकार हैं, सत्य के कितने उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि वो काम करवाना है, उसके लिए थोड़ा घूस देनी पड़ेगी। अब घूस क्यों देनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार या फिर उस तरह का पैसा क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि कोई सत्य है जिसको छुपाना है, कोई चीज़ को छुपाना है, उसको कवर करना है, इसीलिए ये कार्य हो रहा है। तो बोलते नहीं, इससे हमें बचना चाहिए, ये व्यवहार में असत्य हो गया। पहले तो वाणी का असत्य है, दूसरा व्यवहार में असत्य हो गया। तो स्वामी जी कहते हैं चालाकी से, इसलिए बंगला में ये शब्द इसको इस तरह से कहा गया है, चालाकी द्वारा कोनो महत् कार्य संपन्न होए ना। कोई व्यक्ति कहे कि मैं बड़ा महान कार्य चालाकी से, अर्थात ऊपर से कवर करके, पीछे से कुछ बोल के, ऊपर से अपने आश्वासन दे के काम करवा लूँगा, होते नहीं। कहीं ना कहीं हमारी चालाकी पकड़ी जाती है। हम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, हमारी चालाकी पकड़ी जाती है एक दिन। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं प्रेम अर्थात एक निस्वार्थता का भाव, प्रेम अर्थात निस्वार्थता का भाव, सत्यानुराग, सत्य के प्रति जो अनुराग है, और महान शक्ति की सहायता से सभी महान कार्य संपन्न होते हैं। और ये स्वामी जी कहते हैं पुरुषार्थ को प्रकट करो। पुरुषार्थ अर्थात अपने आप को इस प्रकार से मत छोड़ दो, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो परिस्थितियों का मारा बेचारा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सब तो ईश्वर। ये सब हम अपने आप को ही एक प्रकार से धोखा देते हैं। करना हमें है, लेकिन कह देते हैं कोई और करेगा। किसी ने इसको एक बड़े मनोरंजक रूप में कहा था। उन्होंने कहा हमने ना उसने अपने मित्र ने कहा, देखो हमने एक नया कंप्यूटर बनाया है। अच्छा, बोले इस कंप्यूटर पे एकदम मनुष्य जैसा है। मनुष्य जैसा है मतलब क्या, रॉबोट है क्या वो?
बोले नहीं रॉबर्ट नहीं है। क्या है? कि तो जब भी ये मेरा कंप्यूटर कुछ गलत करता है तो दूसरे कंप्यूटर पे पूरा ब्लेम डाल देता है। ये है उसकी मनुष्यता। तो मनुष्य ऐसे ही है, अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा, दूसरों पे डाल देगा, परिस्थितियों पे डाल देगा, और कुछ ना हुआ बोला भाग्य पे डाल दिया कि मेरा भाग्य ही ऐसे है। करना तुम्हें था, तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन कर दिया किसी और को। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं ततः कुरु पौरुषम, इसलिए पुरुषार्थ को प्रकट करो। चालाकी द्वारा कोई बड़ा काम नहीं होता। चालाकी करने से हम अपने आप को छोटा कर देते हैं, अपने आप को सीमित कर देते हैं, और धीरे धीरे अच्छा हम अगर दूसरों से चालाकी करें तो खुशी होती, हाँ मैं बड़ा चालाक हूँ, लेकिन जब दूसरे हमारे से चालाकी करते हैं तब बड़ा दुख होता है। ये कबीरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि अगर कोई को हम किसी को धोखा देते हैं तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, देखा मैंने उसको पता भी नहीं चला मैंने ये कर दिया। लेकिन कोई जो हमारी कोई चीज़ उठा के ले जाता है, हमसे किसी प्रकार का अपमान हो जाता है, तब फिर बड़ा दुख होता है। पीड़ घनेरी होए, तो हमें उससे बचना चाहिए। स्वामी जी का ये सिंपल जो उपदेश है कि चालाकी द्वारा कोई बड़ा काम नहीं होता, प्रेम, सत्यानुराग और महान क्षमता के सहायता से सभी कार्य संपन्न होते हैं। इसको मन में रखें और इसको हम अगली बार और पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।